और वैसे तो थॉर के बहुत सारे वर्जन्स हैं, लेकिन आज हम थॉर के सबसे पावरफुल वर्जन्स की बात करेंगे। तो नंबर 5 पर आता है नॉर्मल थॉर या क्लासिक थॉर। तो थॉर मार्वल के फिजिकली टॉप 5 सुपर हीरो में से एक है और थॉर अपने नॉर्मल वर्जन में ही इतने पावरफुल बींग्स को हरा चुका है जिन्हें स्काई फादर्स और गैलेक्टस नहीं हरा पाए। क्लासिक थॉर के पास थंडर स्ट्राइक करने के साथ नेचुरल एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की पावर है और गॉड लेवल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड तो है ही। लेकिन अगर बात करें फेट्स की, अपने बेस फॉर्म में थॉर 9 रियलम्स को पुश कर चुका है। अब मार्वल की तरफ से ये कंफर्म हो चुका है कि एक रियलम मतलब एक यूनिवर्स होता है, ना कि सिर्फ एक प्लेनेट, जिसका मतलब थॉर की बेस वर्जन की स्ट्रेंथ मल्टीवर्सल लेवल पर है। डॉक्टर स्ट्रेंज थॉर की सोल को उसकी बॉडी से अलग नहीं कर सकता। थॉर ने मेफिस्टो के रियलम में घुसकर मेफिस्टो को इतने बुरे तरीके से मारा था कि मेफिस्टो ने खुद कहा था कि वो अपने रियलम में होते हुए भी थॉर को बैटल में नहीं हरा सकता। लेकिन जब गैलेक्टस और मेफिस्टो की हेल में फाइट हो रही थी तब वो दोनों पावर लेवल में इक्वल थे। ना तो गैलेक्टस मेफिस्टो को हरा पा रहा था और ना ही मेफिस्टो गैलेक्टस के सामने हार मान रहा था। लेकिन थॉर के केस में ऐसा नहीं हुआ। थॉर ने एक ही बार में डॉक्टर स्ट्रेंज और एडम वॉरलॉक को नॉकआउट कर दिया था और अभी चल रही कॉस्मिक थॉर स्टोरी में थॉर ने अपनी कॉस्मिक पावर गिव अप कर दी थी। फिर भी उसने अपनी स्ट्रेंथ से स्टोनब्रेकर को काफी बुरी तरीके से तोड़ दिया और थॉर एक बार ओडिन को थप्पड़ मार चुका है। वैसे जिन्हें नहीं पता, ओडिन थॉर का पप्पा है। तो नंबर 4 ओल्ड किंग थॉर। अब ओल्ड किंग थॉर थॉर ही है, बस थोड़ा बूढ़ा है, लाखों साल का एक्सपीरियंस है और उसके पास ओडिन फोर्स है। लेकिन एसगार्डियन जितने बूढ़े होते हैं उतने ही वो पावरफुल बन जाते हैं। और ओल्ड किंग थॉर एक स्काई फादर लेवल बीइंग है जिसने प्लेनेट अर्थ को फिर से जिंदा किया है। गॉर को इतनी जोर से पंच मारा है कि वो किलोमीटर्स नहीं लाइट ईयर्स दूर जाकर गिरा था। ओल्ड किंग थॉर मरे हुए को वापस जिंदा कर सकता है और ओल्ड किंग गैलेक्टस को बराबरी की टक्कर दे रहा था। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर थॉर होल्ड बैक कर रहा था। अगर वो अपने फुल पोटेंशियल पर गैलेक्टस के साथ फाइट करता तो प्लेनेट अर्थ वही डिस्ट्रॉय हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओल्ड किंग थॉर ने कभी फुल पोटेंशियल पर अपनी पावर यूज नहीं की। वो दिन भी आया जब गॉर नेक्रोसॉर्ड की मदद से यूनिवर्स बन जाता है। तब थॉर अपने स्पिरिट ऑफ थंडर यूज करता है और गॉर का खेल हमेशा के लिए खत्म कर देता है। लेकिन स्पिरिट ऑफ थंडर की वजह से थॉर पूरा यूनिवर्स अकेले डिस्ट्रॉय कर देता है। नंबर 3 कॉस्मिक थॉर। अब कॉस्मिक थॉर का लास्ट इशू आना बाकी है, तो हो सकता है कि कॉस्मिक थॉर आगे चलकर और ज्यादा पावरफुल बन जाए, क्योंकि थॉर की फाइट सीधा ब्लैक विंटर से है जो एक मल्टीवर्सल एंटिटी है। बेसिकली ब्लैक विंटर गैलेक्टस को लगभग जान से मार देता है, लेकिन गैलेक्टस अपनी जान बचाकर थॉर को कॉस्मिक पावर देता है ताकि वो दोनों मिलकर ब्लैक विंटर को हरा दे। लेकिन कॉस्मिक पावर मिलने के बाद थॉर की फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा एम्पलीफाई हो गई। थॉर के सिर्फ एक थप्पड़ से बैटर रेबल दूर एक प्लेनेट पर जा गिरा और वो प्लेनेट लगभग आधा डिस्ट्रॉय हो गया था। कॉस्मिक थॉर हंग्री गैलेक्टस को आराम से खत्म कर सकता है। साथ में कॉस्मिक थॉर के पास ओडिन फोर्स है जिसकी मदद से वो यूनिवर्सल लेवल पर कुछ भी कर सकता है। और इश्यू 5 में हमने देखा कि ब्लैक विंटर वो सारे एनिमीज को वापस बनाता है जिन्हें थॉर ने कभी जान से मार दिया था। और यहाँ पर थॉर ने अपना कॉस्मिक गॉड ब्लास्ट यूज करके ना तो स्काई फादर्स और यूनिवर्सल लेवल सुपर विलन्स को हराया, लेकिन साथ में गैलेक्टस की जान बचाई और ब्लैक विंटर को अपने और गैलेक्टस के माइंड से बाहर फेंक दिया। और ये गॉड ब्लास्ट भी थॉर ने होल्ड बैक करते हुए यूज किया था। अगर थॉर अपने फुल पोटेंशियल पर अटैक करता तो म्यूनर टूट जाता, लेकिन अभी तक थॉर ने अपनी कॉस्मिक पावर फुल पोटेंशियल पर यूज नहीं की है। इश्यू 6 में हमें पता चलेगा कि आखिर कॉस्मिक थॉर कितना पावरफुल है। नंबर 2 ओल्ड किंग फिनिक्स थॉर। अब ओल्ड किंग फिनिक्स थॉर का एक ऐसा वर्जन है जिसके पास फिनिक्स फोर्स की पावर है और फिनिक्स फोर्स तो मल्टीवर्सल एंटिटी है। और ओल्ड किंग थॉर ने फिनिक्स फोर्स और ओडिन फोर्स का यूज करके गॉडली डोम को बीट कर दिया था। अब ये कोई डोम का नॉर्मल वर्जन नहीं था। इस वाले डोम के पास स्टार ब्रांड, ज़राथोस, आयरन फिस्ट और सोर्सरर सुप्रीम की पावर थी। लेकिन लॉजिकली ओल्ड किंग थॉर को वैसे भी आयरन फिस्ट की पावर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। ज़राथोस एक स्काई फादर लेवल बीइंग है, लेकिन ओल्ड किंग थॉर फिनिक्स पावर के साथ मल्टीवर्सल लेवल पर है और स्टार ब्रांड की पावर उसके यूजर के विल पावर पर डिपेंड करती है। और जब स्टार ब्रांड ने बियॉन्डर को मारा था तब उसने खुद की लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी। तब कहीं जाकर 2 बियॉन्डर मर गए थे। लेकिन हमें नहीं पता कि स्टार ब्रांड की पावर कॉस्मिक एंटिटीज पर कैसे काम करती है या करती भी है या नहीं। और फिनिक्स फोर्स पावरफुल है, लेकिन थॉर खुद अपने नॉर्मल फॉर्म में फिनिक्स को 2 बार नॉकआउट कर चुका है और फिनिक्स फोर्स के भी कुछ लिमिटेशंस है। थॉर फिनिक्स फोर्स के साथ भी कॉस्मिक एंटिटीज को बीट नहीं कर सकता।
लेकिन जो नंबर 1 पर है उसने कॉस्मिक एंटिटी को बीट किया है और वो है रून किंग थॉर। अब रून किंग थॉर का सबसे पावरफुल वर्जन है और जो लोग या यूट्यूबर्स ये कहते हैं कि रून किंग थॉर यूनिवर्सल है तो ये लो चुल्लू भर पानी और इसका प्रिंट आउट निकालकर इसमें डूबकर मर जाओ, मतलब कुछ भी। हाँ, लेकिन सबसे पहले तो जिन्हें नहीं पता कि रून किंग थॉर कौन है, तो बेसिकली रैग्नारोक के टाइम पर थॉर लगभग सिचुएशन के सामने हार गया था, लेकिन बाद में वो अपनी दोनों आंखों को सेक्रीफाइस करके रून मैजिक गेन करता है जो थॉर को ओमनीसिएंट, ओमनीप्रेजेंट और नाए ओमनीपोटेंट बना देती है। थॉर के पास अब लगभग सारी सुपर पावर्स थी और उसके फिजिकल स्ट्रेंथ और मैजिकल एबिलिटीज काफी ज्यादा एनहांस्ड हो गई थी। थॉर रियलिटी को चेंज कर सकता है और मैंगॉग का सिर्फ एक टच में एग्जिस्टेंस खत्म कर दिया। अब मैंगॉग एक यूनिवर्सल बीइंग है और ओडिन एक स्काई फादर है, मतलब वो कम से कम मल्टी गैलेक्सी लेवल बीइंग था। और ये रहा प्रूफ कि ओडिन फोर्स यूनिवर्सल पावर है, लेकिन फिर भी ओडिन मैंगॉग को बीट नहीं कर पाया, लेकिन थॉर ने ओडिन फोर्स से ऐसा कर दिया। दूसरी बात आती है वर्ल्ड ट्री। थॉर ने अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से इतने जोर से हिट किया कि वर्ल्ड ट्री डिस्ट्रॉय हो गई और वर्ल्ड ट्री में 9 रियलम्स थे जो उसी के साथ डिस्ट्रॉय हो गए और एक रियलम मतलब एक यूनिवर्स होता है, मतलब रून किंग थॉर ने एक हिट में 9 यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके रख दिया जो कि एक मल्टीवर्सल फीट है। लेकिन ये सब भी कम पड़ जाए तो रून किंग थॉर ने अपनी किस्मत को चेंज किया है। शैडो गॉड्स इतने पावरफुल थे कि वो स्काई फादर्स तक की किस्मत लिख सकते थे और रून किंग थॉर ने उनका कनेक्शन एसगार्ड से काट दिया और अपनी किस्मत को चेंज कर दिया। तो अब आप ही सोचकर देखो कि कौन ज्यादा पावरफुल है, एक जो फिजिकल बीइंग को बीट कर रहा है या वो जिसने अपनी खुद की किस्मत चेंज कर दी, वो भी अपने गॉड्स के अगेंस्ट जाकर। इसलिए रून किंग थॉर अभी भी थॉर का सबसे पावरफुल फॉर्म है, ना कि फिनिक्स किंग थॉर। फिनिक्स किंग थॉर ना तो ओमनीसिएंट है, ना ही ओमनीपोटेंट है और ना ही ओमनीप्रेजेंट है। और रही बात शैडो गॉड्स की, तो हमें पता चल गया कि ये कितने पावरफुल है और नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आखिर शैडो गॉड्स कौन थे और वो कितने पावरफुल है, क्योंकि इस बार हम कॉमिक से नहीं सीधा राइटर की बात आपके सामने रखेंगे। तो अगर आपको जानना है कि शैडो गॉड्स मल्टीवर्सल थे या नहीं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप शैडो गॉड्स की वीडियो मिस ना कर दो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।